आज हम करेंगे पॉलिनोमियल टॉपिक, ठीक है। पॉलिनोमियल में ठीक, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है, ग्राफ गिवन है एक, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या पूछा है? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो ध्यान से समझेंगे इसके लिए। अच्छा, पॉलिनोमियल में ना एक चीज़ समझ लो, पॉलिनोमियल बहुत आसान टॉपिक है। पॉलिनोमियल में जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना, तो हम कुछ नया तरीके का सॉल्यूशन नहीं सीखते, हमने ऑलरेडी जो सब चीज़ें सीखी हुई हैं वही करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि पॉलिनोमियल में ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब क्या करना होता है ना, डेफिनेशंस वगैरह। बाकी जो लोग ऐप में हैं उन्होंने स्टार्टिंग से पूरा कर ही रखा है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स टोटल वैल्यू जीरो, जो डालने से पूरी वैल्यू को क्या बना दे, जीरो बना दे। यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो क्योंकि ये ग्राफ है, तो ग्राफ पे जो पॉलिनोमियल मेरा क्या है, वाई है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू जीरो कब होगी, जहाँ पे वो एक्स को टच करे, जैसे ये पॉइंट है। अब इस ग्राफ में देखो, एक्स को इसने कहीं भी, इससे बाद में करते हैं। इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में इस वाई की वैल्यू जीरो का है, सिर्फ एक जगह, यहाँ पे। समझ आ रही बात? क्योंकि जब जब ऑन एक्स एक्सेस वाई जीरो, ये चीज़ हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, आप एक चीज़ समझना, एक्स एक्सेस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे इसका उल्टा भी होता है, ऑन वाई एक्सेस एक्स इज जीरो, वाई एक्सेस पे एक्स जीरो होता है। ये दोनों चीज़ें ग्राफ की बातें, हालांकि ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है अभी ये, कि एक्स एक्सिस पे जहाँ भी पॉइंट टच करता है वहाँ पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि यहाँ पे एक जगह टच हुआ, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो। इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, वन। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, वन, क्योंकि इसने एक्स को, मतलब एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच किया, एक जगह। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक दो तीन, इसने तीन जगह टच किया, यानी कि एक्स की वैल्यू, तीन वैल्यू ऐसी हैं जिसको डालने से वाई जीरो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस को दो बार टच किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, दो। यहाँ पे कितने हो गए थे, तीन। यहाँ पे कितना है, एक। यहाँ पे कितना है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इस तरह के ग्राफ में अगर आए ना नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को टच करता है उतने आंसर होते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अब शॉर्टकट में सीखना है आपको तो शॉर्टकट सीख लो, मैंने आपको तरीका बताया क्यों होता है, क्योंकि ये तरीके याद रहते हैं। बंदा होता क्या है ना, देखो, जो बंदा शॉर्टकट से करेगा ना, वो एग्जाम वाले दिन पक्का इस कंफ्यूजन में रहेगा कि यार एक्स एक्सिस की काउंटिंग करूं या वाई एक्सिस को जहां टच कर रहा है वहां काउंट करूं। इसीलिए अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि हम क्यों करते हैं एक्स एक्सिस की काउंटिंग, क्योंकि जब भी वो एक्स पे टच करता है तो वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसीलिए आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है, कंसेप्ट इसीलिए क्लियर होने चाहिए। और पेपर में जब आप अंडर प्रेशर होते हो तो इस तरह की सब बातें भूल जाता है बंदा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी कोई ट्रिक मत करो, कंसेप्ट्स पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखो, भले ही आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आने वाला नहीं है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल मान लो कि एमसीक्यू में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो। तो मैंने आपको बोला जब भी हम फाइंड द जीरो करते हैं, तो फाइंड द जीरो करने का क्या तरीका है, फाइंड द जीरो जब भी आएगा तो क्या करो, पॉलिनोमियल को उठा के इक्वल टू जीरो रख दो। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पॉलिनोमियल में और इसमें, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन हम खुद लगाते हैं जब हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने होते हैं, ठीक है।
तो जब भी, अब इसने क्या बोला, दो क्वेश्चन है एक्चुअल में, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोज और कोएफिशिएंट में। तो पहले जीरोज ऑफ, पहले एक पार्ट करता है फिर दूसरा पार्ट करता है। देखो भाई, जब भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो पॉलिनोमियल ये है, तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या रख देते हैं, ज़ीरो। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 8 माइनस 8। तो मुझे -2 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -8 है और प्लस करके -2 ही है। तो इसके फैक्टर बनते हैं -4x प्लस 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे शुरू में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन आया तो बचता है x माइनस 4, और 2x माइनस 8 में से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो समझ लेना आप ही गलत कर रहे हो। अब ये इन दोनों में से x माइनस 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचता है x प्लस 2 बराबर 0। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 आती है तो इस मतलब इनमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 है, क्योंकि दो नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई करो 0 नहीं आ सकता। 0 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो। तो यहाँ से मेरी x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 4 और एक हो गई -2। तो ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये दो वैल्यू क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गए, ये ना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, ध्यान रखना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गए अल्फा और बीटा, ये सिंबल होता है इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। और इसमें से किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा लिख सकते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 4 लिख दो या -2 लिख दो, इससे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मेरे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, और उसकी वैल्यू है 4 और -2। ठीक है, अब जीरोज तो निकल गए। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो पहले हमें पता होना चाहिए जीरोज और कोएफिशिएंट्स होते क्या है। तो जीरोज तो हमने बता दिया कि जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्स की, जो ऐसी वैल्यू जिसको डालने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो जैसे पॉलिनोमियल है मेरा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें होता क्या है, एक स्टैंडर्ड होता है हमारा पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -2 और c की वैल्यू क्या हो गई -8। ठीक है, तो ए बी सी जो ये वैल्यू आई है ना, इसको कंपेयर करने से इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, एक कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ये होगा और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ये होते क्या है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे होता है, वेरीफाई बाद की बात है, पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशनशिप है क्या। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट में, वो होता है क्या, ये ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर के लिए। रिलेशनशिप होता क्या है, रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं इसको, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मेरा हमारा क्या होता है, -b/a होता है। एक तो ये होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है, तो दो बातें हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये तो हमने पता कर लिया, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए हमेशा ही। अब इसको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करके कैसे दिखाएंगे, हम दोनों को दोनों को सॉल्व कर देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए जगह थोड़ी सी कम लग रही है, यहीं कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए
देखो भाई, आप इसका ना LHS को सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। भाई मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 प्लस -2। ये हमेशा बराबर आना चाहिए, आएगा ही आएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई, अब इसका जो RHS है इसको सॉल्व करो, यानी -b/a की वैल्यू खुद से निकालो क्या है, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। b की वैल्यू हमारी क्या थी, -2/a मतलब 1, तो ये हो गया 2/1 यानी 2 ही हो गया। तो यानी कि देयरफॉर हमने देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया, -b/a के बराबर आया ना। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई होगा और ये याद रखना है। और ये जो रिलेशनशिप है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, MCQ में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये बात। और दूसरा है प्रोडक्ट को वेरीफाई, से भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा, 4 × -2, यानी कि वैल्यू क्या है, -8। अब यहाँ पे c/a की वैल्यू निकालो, तो c क्या है मेरा, -8/1, आंसर आ गया -8। अभी देखो दोनों फिर से इक्वल हो गए ना, यानी यहाँ से हमें पता लग गया कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के। तो वेरीफाई का मतलब है करके दिखाओ। तो देखो भाई हमने करके दिखा दिया कि जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं और -b/a करते हैं तो ये सेम वैल्यू आती है, और जब हम अल्फा इंटू बीटा और c/a करते हैं तो भी ये सेम वैल्यू आती है। तो ये हो गया वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो ये आपको याद होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एंट्रेंस टाइप के एग्जाम्स में बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 4s² - 4s + 1, ठीक है। 4s² - 4s + 1 सेकेंड, सेम क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले तो ज़ीरोज़ निकालने हैं, फिर उसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। करते हैं सॉल्व। पहले यहाँ पे ज़ीरोज़ निकाल देते हैं। तो जब ज़ीरोज़ निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल है 4s² - 4s + 1 = 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके दो टुकड़े करो, जिसको सॉल्व करके ये और मल्टीप्लाई करके क्या है, 4 × 1 4 आ जाए, तो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यहाँ से कॉमन आएगा 2s, बचेगा 2s - 1, यहाँ से -1 कॉमन लो, बचेगा 2s - 1 = 0। अब इन दोनों में से 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2s - 1 मल्टीप्लाई बाय 2s - 1 ही बचेगा, ये इज़ 0। अब दोनों में से कुछ भी 0 हो सकता है, तो या तो ये 2s - 1 0 है, या फिर ये वाला 2s - 1 0 है। यहाँ से सॉल्व करने से s की वैल्यू आती है 1/2, यहाँ से सॉल्व करने से s की वैल्यू आती है 1/2, तो दो वैल्यू आ गई। तो ये मेरे हो गए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। देयरफॉर जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है मेरे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो मेरे दोनों आंसर सेम आए हैं, इसीलिए हो गया 1/2 और 1/2, ठीक है। ये तो बात हुई ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की। अब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। इस पॉलिनोमियल के लिए हम स्टैंडर्ड ऑफ हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड क्या होता है, ax² + bx + c। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a, b और c की वैल्यू मेरी हो जाती है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ये मेरे क्या हो गए, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखो जो कोएफिशिएंट्स होता है ना, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो देख के ही पता लग जाता है। लेकिन जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है ना, वो देख के पता नहीं चलते। अब हम करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप कैसे आएगा, रिलेशनशिप वैसे ही, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आपको उसको बस पुट करना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप है क्या हमारा, कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरो किसके बराबर होता है, -b/a के। तो इसमें से करते हैं LHS को सॉल्व करते हैं इसके पहले। LHS क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा बीटा क्या आता है हमारा, हाफ और हाफ प्लस कर लेते हैं, हाफ प्लस हाफ, आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। अब -b RHS की वैल्यू निकालो, -b/a, यहाँ से सॉल्व करो, -b की वैल्यू -4 है तो माइनस तो रहेगा ही, -4/a की वैल्यू 4, सॉल्व करके क्या आया 1। तो देखो दोनों बराबर हो गए ना, तो यहाँ से पता लग गया कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के। तो ये वेरीफाई हुआ कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, -b/a। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी कर देते हैं वेरीफाई, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के। आओ दिख नहीं रहा उधर ना, पूरा व्यू कैसे नहीं आ रहा, एक मिनट यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। जाएगा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ से LHS को सॉल्व करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, हाफ और हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, आंसर आ गया 1/4, ठीक है। LHS हो गया, RHS की वैल्यू निकालो, RHS क्या है, C बाय ए। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या है हमारी 1/4। तो देखो दोनों बराबर आ गए ना, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया, C अपॉन ए के, हेंस वेरीफाइड। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये सम ऑफ जीरोज है, तो वेरीफाई हो गया। और ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे से देखना पड़ेगा। अगला एक है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑर्डर सही नहीं दिया हुआ। ऑर्डर सही मतलब समझ रहे हो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना हमारा, उसमें होता क्या है, सबसे पहले x² होता है, उसके बाद 7x आना चाहिए। तो इसको इसीलिए आगे पीछे कर लो, इसीलिए इसको रीअरेंज करके मैं क्या लिखूंगा, 6x² - 7x - 3 लिखूंगा, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर में आ गया अभी, क्योंकि x की पावर पहले 2 होनी चाहिए, फिर x की पावर 1 होनी चाहिए, फिर विदाउट x की वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको फिर से वही करते हैं, फाइंडिंग द पहले जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दिया, यानी 6x² - 7x - 3 को हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, ठीक। अब इसके दो फैक्टर करो जिससे उसको सॉल्व करके ये और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए 6 3 = 18। तो फैक्टर बन जाएंगे 9 और 2, 6x² - 9x + 2x - 3 0। इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ये 2x - 3, यहाँ से +1 कॉमन आएगा तो बचेगा 2x - 3। अब इन दोनों में से 2x - 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा 3x + 1। अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब कोई ना कोई इनमें से 0 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 रख देंगे। एक बार हम 2x - 3 को 0 रखेंगे और एक बार हम 3x + 1 को 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए हमारे जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं। क्या क्या होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा। ये क्या क्या हो गए हमारे, 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3, ठीक है। अब हम यहाँ से कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। कोएफिशिएंट्स के लिए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड लिखो। स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूँ इन दोनों को, तो यहाँ से मेरे a की वैल्यू क्या हो जाती है 6, यहाँ से इससे कंपेयर करना है नीचे वाले से, है ना, क्योंकि इससे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ऊपर वाले से, क्योंकि उसका ऑर्डर ठीक नहीं है। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3, तो a b c आ गया। ये क्या हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए। ए बी सी क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने कोएफिशिएंट्स निकाल लिए और जीरोस भी निकाल लिए। अब हम करेंगे इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई, ठीक है। अब हम करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए होगा क्या, आपको अल्फा + बीटा निकालो, एक तो सम निकालो,
रिलेशनशिप कौन कौन सा है, एक तो कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। तो इसका एल एच एस सॉल्व करो। एल एच एस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो क्या आ रही है। तो अल्फा प्लस बीटा में रहे 3/2 और माइनस 1/3, 3/2 प्लस माइनस 1/3, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6, 9 माइनस 2, इसका आंसर आएगा 7/6, ठीक है। अब इसका आर एच एस निकाल लो, आर एच एस यानी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू। तो माइनस एच डी बी की वैल्यू क्या है हमारी, -7 अपॉन ए की वैल्यू 6, सॉल्व करके क्या आ गया 7/6। तो देखो दोनों आ गए ना, देयरफॉर एल एच एस क्योंकि आर एच एस के बराबर है, यानी कि हमें पता लगता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a है। एक तो ये वेरीफाई हुआ, दूसरा वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट वाला, ठीक है। प्रोडक्ट वाला यहाँ पे कर देते हैं, इधर पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। अब इसका एल एच एस सॉल्व करो, एल एच एस यानी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा 3/2 और -1/3, 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया -1/2, ठीक। और आर एच एस में क्या है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए की वैल्यू निकालो, सी अपॉन ए की वैल्यू वहाँ से डालेंगे कोएफिशिएंट -3 और 6, तो आंसर आता है -1/2। तो हमें पता लगता है देयरफॉर कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है, आपको आना चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्या था, 4u² + 8u, नेक्स्ट इज 4u² + 8u, देखना ये थोड़ा सा अलग है। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, ये है पॉलिनोमियल की बात, फोर्थ पार्ट है शायद, ठीक है। अब इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें कुछ अलग है, इसमें ये अलग है कि इसके अंदर ना तीनों कोएफिशिएंट नहीं दिए हुए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी को मैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वाला नहीं दिया हुआ ना, तो जो चीज़ नहीं दी उसे मैं क्या करूँगा, +0 लिख के =0 लिख सकता हूँ। हाँ सॉरी, =0 तो आएगा नहीं, +0 लिख दो इसमें बस। अगर मैं इसमें +0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, क्योंकि ज़ीरो को मैं कभी, मैथ्स की यही खासियत है कि आप ज़ीरो को कभी भी प्लस कर सकते हो और 1 को कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने इसमें 0 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, ठीक। पहले इसके ना कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा हटके। तो मेरा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड क्या होता है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड होता है ax² + bx + c। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो मेरे a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है 0। ये हो गए मेरे कोएफिशिएंट्स, ये क्या हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका वही है, इसको पॉलिनोमियल को क्या करो, =0 रख दो। पॉलिनोमियल को क्या करो, =0 रख दो, यानी कि 4u² + 8u + 0 को किसके इक्वल रख दो, 0 को। अब यहाँ से बीच में 8u है, 8u के 2 फैक्टर बनाओ जिससे उसको सॉल्व करके 8u ही आए और मल्टीप्लाई करके 4u² × 0 0 आ जाए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 8u + 0u। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा फैक्टर बनाना, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके प्लस करके 8 आता है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0u² आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4u² और 8u में से 4u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा u + 2u, u + 2। ऐसे यहाँ से 0 कॉमन लेंगे तो देखो u + 2 ही लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि 0 कॉमन लेके 2 कैसे आ गया, भाई 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ आंसर 0 ही आएगा, तो मैंने इसीलिए जानबूझ के वही नंबर लिखा जो मुझे यहाँ है, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसीलिए u + 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा 4u + 0 = 0। अब वही स्टेप्स,
दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब कोई एक वैल्यू 0 है। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई -2, और यहाँ से 4u + 0 0 है, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो मेरे जो ये कोएफिशिएंट है ना, यहाँ से ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल लिख देते हैं। हमारे जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं यानी अल्फ़ा और बीटा, वो क्या क्या हो गए, -2 और 0, -2 और 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्यूशन कर लिया पूरा, हमारे ज़ीरोज़ भी आ गए, और कोएफिशिएंट तो खैर हमें सॉल्व करने ही नहीं होते, वो तो डायरेक्ट बिना सॉल्व करे दिख जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप क्या है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, ये क्या है, सम वाला है। और प्रोडक्ट वाला क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो इन दोनों को वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करो, इसका LHS सॉल्व करो। इसका LHS क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा मेरा -2 + 0, -2 + 0 आंसर क्या आ गया, -2। इसके RHS को सॉल्व करो, RHS क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी RHS तो ये है -b/a। तो -b/a की वैल्यू यहाँ से डालो, -b हो गया यानी -8/4, आंसर आया -2। तो देयरफॉर क्योंकि LHS बराबर आया RHS के, यानी हमें क्या पता लगता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a। ये हमेशा ही आएगा, अगर ये नहीं आ रहा तो समझ लो आपने ही गलत किया है। ठीक है, इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसका LHS ले लो, इसका LHS क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मल्टीप्लाई करो, -2 × 0, -2 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। और इसका RHS क्या है, c/a। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है, 0/4। तो 0/4 आंसर क्या आ गया, 0। सो देयरफॉर क्या हुआ कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया, c/a के। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे निकालना है, कोएफिशिएंट्स को कैसे देखते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां t² - 15। ठीक है, अगला है 5th t² - 15। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल नॉर्मल पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड में लाएंगे। इसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें t वाली वैल्यू गायब है, मिसिंग है। इसीलिए अगर मैं इसको t² + 0t - 15 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0t का मतलब क्या है, 0 ही है। और मैं 0 को मैथ्स में कभी भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि +0 करने से उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अभी मेरा पॉलिनोमियल बन गया। तो इसके भी पहले स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हट के है, अलग है। तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा क्या होता है, ax² + bx + c। सो देयरफॉर अगर मैं इन्हें कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या आती है, 1, b की वैल्यू क्या आती है, 0, और c की वैल्यू आती है -15। तो ये तो मेरे हो गए कोएफिशिएंट्स। ये हमारे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या है, t² + 0t - 15 को हमने उठा के क्या रख दिया, इक्वल टू 0। अब ये बन गई इक्वेशन, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो 0t को कैसे लिखूँ कि वो आ जाए, इसके फैक्टर बनेंगे +√15t -√15t -15। ये फैक्टर ढूंढने थोड़े से मुश्किल है ना। इसको एक और तरीके से करा देता हूँ मैं, किसी को अगर समझ ना आए कैसे सॉल्व करना है, तो मानो t² - 15 = 0 है। किसी को लगेगा यार इसको ऐसे कर लेते हैं ना, t² = 15 और t = √15। तो √15 की वैल्यू आ गई +√15 और -√15। आंसर ये आएगा, मुझे पता है, ये 2 लाइन में सॉल्व हो गया, मुझे भी पता है। लेकिन आपको फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना पड़ा तो कैसे कर देंगे। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे t² - 15 √15t में से t कॉमन आएगा, बचेगा t + √15।
यहाँ से माइनस अंडर रूट 15 कॉमन आएगा, बचेगा t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। यहाँ से t प्लस अंडर रूट 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बाहर से बच जाएगा t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। अब दोनों में से दोनों को 0 रख सकते हैं, या तो t प्लस अंडर रूट 15 0 है या फिर t माइनस अंडर रूट 15 0 है। यहाँ से सॉल्व करके t की वैल्यू आती है माइनस अंडर रूट 15 और यहाँ से सॉल्व करके t की वैल्यू आती है प्लस अंडर रूट 15। तो हमारे ज़ीरोज़ आ गए। सो देयरफॉर जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको डालने से पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन रट के गोल के पी जाओ। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15। अभी हमने क्या करा, ज़ीरोज़ निकाल लिए और कोएफिशिएंट्स की वैल्यू डाल दी। अब हम करेंगे रिलेशनशिप को वेरीफाई। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। और दूसरा क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप है इनके बीच में, इन दोनों को वेरीफाई करते हैं। पहले इसका LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15। आंसर क्या आ गया, 0। RHS माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस बी की वैल्यू है 0 अपॉन माइनस 15। आंसर आ गया 0। तो LHS बराबर RHS हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, माइनस बी अपॉन ए के। सभी को बता देता हूँ, वैसे तो सबको पता है, जो लोग ऐप में ज्वाइन हैं उनको लाइव क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइव क्लास सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप आ जाएं, ठीक है। बाकी ये जितना भी कंटेंट हम करा रहे हैं सब कुछ आपके मेन कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको ना तो यूट्यूब पे कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही लाइव क्लास में आने की ज़रूरत है। आप सिर्फ कंप्लीट कोर्स जिसमें आप ज्वाइन है उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वही करें। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, वो जिसकी इच्छा है वो आ सकता है लाइव, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई। तो LHS इसका करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई प्लस रूट 15। तो आंसर आ जाएगा प्लस 15, सॉरी माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15। तो इसका RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू मेरी माइनस 15 है, माइनस 15 बटे 1। आंसर क्या है, माइनस 15। सो देयरफॉर हमें पता लग गया कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी बाय ए के, ठीक है। तो ये वेरीफाई द रिलेशनशिप का तरीका है, और वेरीफाई द रिलेशनशिप करने के लिए हमेशा हमको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कि वेरीफाई कैसे करते हैं और फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। अगला कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, अब ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या करो, इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। जब हमें 0 निकालने होंगे तो क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो 3 चौक 12 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और सॉल्व करके 1 चाहिए, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे। किसी को अगर फैक्टर बनाने में दिक्कत हो रही हो तो मेरे को मैसेज कर देना अलग से, हालांकि फैक्टर बनाने अलग से वीडियो में सिखा भी रखे हैं मैंने। तो x कॉमन आएगा 3x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 की वैल्यू 0 है, या फिर x प्लस 1 की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -1 और यहाँ से x की वैल्यू 4/3, ठीक है। तो मेरा ज़ीरोस क्या हो गई, अल्फ़ा 4/3 हो गया और बीटा मेरा -1 हो गया। ये हो गया हमारे ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बाद अब करते हैं कोएफिशिएंट्स।
तो कोएफिशिएंट्स के लिए तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिखना होता है सिर्फ। हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसे मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरी a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू -4 हो गई। ठीक है, अब हम करेंगे वेरीफाई दी रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे दोनों का, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मैं सभी को बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग बदल रहे हैं यहाँ पे लाइव क्लास में, है ना, नए लोग ऐड हो रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, हट रहे हैं। लाइव क्लास की जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनको लाइव क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी ऐप में जो कोर्स है उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आपको ना तो यूट्यूब पे कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी लाइव क्लास की ज़रूरत है। आप ऐप के अंदर जितना कंटेंट है वो पूरा करें, वो खुद में सफिशिएंट है। ऑफलाइन क्लास के लिए अगर आना है तो आ सकते हैं, वो बात अलग है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका LHS सॉल्व करते हैं। LHS हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा मेरा क्या हो गया 4/3 और -1, तो इसको ऐड कर दो 4/3 और -1, 4 - 3/3 आंसर आया 1/3। इसका RHS करो, RHS क्या है -b/a की वैल्यू निकालो, यहाँ से मेरा -b हो जाएगा -1 और a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 1/3। दोनों सेम आ गए ना, तो यानी कि हमें पता लग गया कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है -b/a के। तो ये रिलेशनशिप होता है, इसमें हो गया वेरीफाई। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। आप लाइव क्लास में लाइव क्लास में आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर आ सकते हैं। इसका LHS करो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा 4/3 इंटू -1, तो आंसर आ गया -4/3। और RHS में क्या हो गया c/a, तो c/a क्या है हमारा -4/-1 -4/3 सॉरी -4/3। तो देखो दोनों बराबर आ गए ना, यानी कि हमें पता चलता है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है c/a के। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई करने का तरीका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, इससे बहुत सारे MCQ भी बनते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है।